नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए अपडेट के साथ। तो मणिपुर में कर्फ्यू लग गया है। सीएम वीरेंद्र सिंह के घर पर हमले के बाद 24 घंटे का अल्टीमेट लगाया गया है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। तो एक नजर डालते हैं पूरी स्टोरी पर। मणिपुर में 6 शव मिलने के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इन शवों को कथित तौर पर जिरीबाम जिले में उग्रवादियों ने अगवा कर हत्या कर दी थी। बढ़ते तनाव के बाद जवाब में अधिकारियों ने इम्फाल घाटी के कई जिलों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है और अशांति को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। शवों को मिलने के बाद और व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद सेना और असम राइफल्स के जवानों की तैनाती सहित सुरक्षा के कड़े कदम उठाए गए हैं। रविवार 17 नवंबर की सुबह इम्फाल में सड़कों पर मलबे के ढेर मिले। एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने 3 राज्य मंत्रियों और 6 विधायकों के घरों में तोड़फोड़ की थी और हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने कई घरों पर हमले भी किए, जिसमें मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के दामाद, भाजपा विधायक आर.के. इमो और अन्य प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के घर शामिल थे। घाटी में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी रहने के कारण सुरक्षा बलों में भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हिंसा तब भड़की जब 6 लोग, 3 महिलाएं और 3 बच्चे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी के बाद जिरीबाम में एक राहत शिविर से लापता हो गए। बाद में 2 अलग अलग घटनाओं में शव मिले। 3 शव, जिसमें एक महिला और 2 बच्चे शामिल थे, जिरी और बराक नदियों के संगम के पास पाए गए, जबकि शेष शव शनिवार को बरामद किए गए। और इस खोज के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों के घरों को निशाना बनाया। मणिपुर अखंडता पर समन्वय समिति ने मौतों के लिए जिम्मेदार उग्रवादियों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर सैन्य कार्रवाई की मांग की है। समूह ने सशस्त्र बल अधिनियम को निरस्त करने की भी मांग की है, जिसे इस महीने की शुरुआत में कई जिलों में फिर से लागू किया गया था। और अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, आगजनी और उपद्रवियों द्वारा अतिरिक्त संरचनाओं को जलाने की खबरें मिली हैं, लेकिन इन दावों की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। और सूत्रों के अनुसार मणिपुर में बढ़ते हालात के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपनी निर्धारित चुनावी रैलियां रद्द कर दी हैं और दिल्ली लौट आए हैं। और मणिपुर में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं और सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। और मणिपुर पुलिस ने सार्वजनिक हस्तियों के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल 23 लोगों को गिरफ्तार किया है और अधिकारियों ने गिरफ्तार लोगों से कई मोबाइल फोन्स और 32 पिस्तौल भी बरामद किए हैं। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा, आप हमें कमेंट करें। ऐसे और वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।